Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about class 9 exercise 2.4 question number 4. So let's get start the video. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है. डेट मीन्स हमें क्या करनी है, जो हमें पोलिनोमियल गिवन है, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, उसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं. ठीक है, इतनी बात. अब जो हमें यहाँ पर पोलिनोमियल गिवन है, हमें यहाँ पर एक पोलिनोमियल गिवन है, इस पोलिनोमियल के हमें क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं. क्योंकि ये पोलिनोमियल कैसी है, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. हमने इस पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पर एक्स. वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है इस जेड के बीच में, बट वेरिएबल यहाँ हमारा क्या यूज़ हो रहा है, एक्स. एक्स की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2. डिग्री क्या होती है, एक्स की जो ऊपर पावर दी होती है वो सबसे ज़्यादा हमारी कितनी है, 2. इसलिए ये कैसा पोलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है और हमें यहाँ पर क्या बनानी है, फैक्टर बनाने हैं. हमें लिखा है ना फैक्टराइज, क्योंकि डिग्री 2 है तो इसलिए फैक्टर भी कितने बनेंगे हमारे पास, यहाँ पर 2 फैक्टर बनेंगे. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में जो हमारे फैक्टर बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 फैक्टर बनते हैं. चलो अब हम फैक्टर बनाना सीखते हैं. फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, हमें दिया हुआ पोलिनोमियल, हमें दिया 12x² माइनस 7x प्लस 1. इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं. फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट लेंगे हम. x² का कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, ये 12. इसके सामने जो नंबर होता है वो x² का कोफिशिएंट कितना है, 12. और कांस्टेंट टर्म क्या हमारी यहाँ 1. इनकी हमें क्या करनी होती है, आपस में मल्टीप्लाई. x² के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म ये इस नंबर की आपस में हमें क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई. डैट मीन्स हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट कितना है, 12. उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, कांस्टेंट टर्म के साथ. 12 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ, 12. अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इसको ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है. हमें क्या करना है, 12 को किसी भी 2 फैक्टर में ब्रेक करना है. बट फैक्टर हमें कितने बनाने हैं, 2 ही फैक्टर बनाने हैं. कंडीशन क्या, हमें 2 ही फैक्टर में इसको ब्रेक करना है. 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हमें क्योंकि 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, हम लिख सकते हैं 12 1 ज़ा 12. ये 2 फैक्टर हो गए ना हमारे पास 12 के, कि 12 और 1. 12 1 ज़ा 12 होता है मेरे पास, बनना 12 चाहिए मेरे पास. ठीक है, इतनी बात. 12 और किस तरह से बन सकता है, 2 6 ज़ा 12 बन सकता है मेरे पास. ठीक है, 3 4 ज़ा 12 बन सकता है, 6 2 ज़ा 12 या 2 6 ज़ा 12 सेम ही बात होगी मेरे पास. ठीक है. अब मेरे पास ये कितने पेयर बने हैं, ये फर्स्ट पेयर है मेरे पास. 12 बना ना मेरे पास यहाँ पर भी, 12 1 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12. हर कंडीशन में 2 ही फैक्टर बन रहे हैं और मेरे पास टोटल कितना बन रहा है, 12 बन रहा है. ये फर्स्ट पेयर में मेरे पास ऐसा बना कुछ, सेकंड पेयर मेरा ऐसा बना. ठीक है, और थर्ड पेयर मेरा कुछ ऐसा बना. ठीक है, ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, इसको मैं बोलूँगी मेरी सेकंड टर्म. और ये क्या है मेरी थर्ड टर्म, इसको मैं क्या बोलूँगी, फर्स्ट टर्म. ठीक है, और ये क्या है मेरी सेकंड टर्म, और ये क्या है मेरी थर्ड टर्म. ठीक है, इतनी बात. अब मैंने सबसे पहले क्या किया, 12 के फैक्टर बनाए, x² का कोफिशिएंट लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म. इनकी क्या की मैंने आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, इसको फैक्टर बनाए. ठीक है, फैक्टर बना दिए. ठीक है, इतनी बात. अब मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म चेक करनी है. मिडिल टर्म कितनी है मेरी, -7. मिडिल टर्म यहाँ पर मेरी कितनी है, -7x. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन पेयर्स में से ऐसा नंबर चूज़ करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 12 मिले. ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर -7 मिले. ठीक है, मुझे क्या मिले, मल्टीप्लाई करने पर तो 12 मिले और प्लस या माइनस करने पर मुझे क्या मिले, -7 मिले. तो 3 और 4 मेरा एक ऐसा नंबर है. 3 और 4 की जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तब मुझे क्या मिलता है, 3 मल्टीप्लाई 4 करूँगी तब मुझे 12 मिलेगा. ठीक है, और जब मैं इसको, और मुझे सेंटर में मुझे क्या चाहिए, -7. अगर मैं 3 लूँ और 4 लूँ, ठीक है, अगर मैं 3 लूँ और 4 लूँ, अगर मैं इसको माइनस कर लूँ, इसको प्लस कर लूँ, 4 - 3 के हो जाएंगे 1. बट मुझे तो सेंटर में -7 चाहिए, वो किस तरह से बनेगा, अगर मैं -3 लूँ -4 लूँ तब मेरे पास क्या बनेगा, -7 बनेगा. इसलिए इसके फैक्टर तो बहुत सारे बनेंगे. 12 के फैक्टर जो है मेरे पास, एक तो ये बना था, एक ये बना था, एक ये बना था. बट हमारा एप्लीकेबल इस पोलिनोमियल में यही थर्ड पेयर वाला एप्लीकेबल है हमारा, ये वाले हमारे यहाँ पर नहीं चलेंगे. डैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से हमें ब्रेक करना है, 3 और 4 में. हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही रखेंगे 12x². जो ये बीच वाली मिडिल टर्म है उसको हमें ब्रेक करना है. उसको हमने ब्रेक करके लिखा -4x
और -3x, ठीक है। और फिर लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है, इतनी बात। और अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, 3 4 12 होता है ना, इसको हमने क्या किया 3 × 4 लिख लिया। और जो ये एक्स स्क्वायर है ना इसके साथ, उसको हमने ऐसे लिख लिया ओपन करके, x × x भी तो एक्स स्क्वायर ही होता है, -4x -3x +1 को हमने ऐसे ही रखा, ठीक है, इतनी बात। अब मैं क्या करूँगी, एक मेरे पास ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन लूँगी, 4x कॉमन लूँगी। यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है, कॉमन आ सकता है मेरे पास, मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। अब मेरे पास इन दोनों टर्म्स में क्या बचा, 4x तो कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा 3 और x, उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। यहाँ क्या है -1, 4x तो कॉमन चला गया, यहाँ पर क्या बचा 1, ठीक है, इतनी बात। अब जो मेरी ब्रैकेट के अंदर यहाँ टर्म बची है ना, वो सेम टर्म मेरी यहाँ पे आगे भी बचनी चाहिए। डैट मीन्स इस तरह से 3x - 1 आगे भी बचनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्व करके लिखना है, मुझे तो 2 फैक्टर निकालने हैं इसके। क्योंकि मुझे तो कितने फैक्टर चाहिए, यहाँ पर 2 फैक्टर चाहिए। यहाँ पर अगर मैं -1 लिखूँगी, यहाँ पर अगर मैं -1 लिखूँगी, -1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में कितना बचा 3x - 1, ठीक है, इतनी बात। आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो टर्म मेरे यहाँ पर बचेगी ना, जो मेरा ब्रैकेट में मेरा नंबर बचेगा वही मेरा सेम नंबर आगे होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 टर्म थी, इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, आप ये भी बोल सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से मैंने क्या कॉमन लिया -1। जब मैंने इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो अब अंदर क्या बचा मेरे पास 3x - 1। अब आप यहाँ पर समझो, -3x - 1 है, जैसे -3x + 1, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ना माइनस कॉमन ले लिया और फिर मैंने क्या लिखा 3x - 1। क्या मैंने क्या किया, इस जो ये मेरे पास ये चीज़ है ना, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इतनी बात। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अब मैं माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, -3x -1 फिर से ये ही तो बन गया मेरे पास ये, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है, इतनी बात। अब देखो मेरे पास यहाँ भी ये क्या, एक मेरे पास अब ये है और एक मेरे पास अब ये टर्म है, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पर 3x - 1 है और उसके साथ इंटू में 4x है, फिर माइनस है बीच में, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3x - 1 के साथ हो रही है। डैट मीन्स फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x - 1, सेकंड टर्म में भी 3x - 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। और अंदर क्या बचा फिर 4x, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे पास बाहर चली गई है ना, ये अंदर क्या बचा 4x, ठीक है, और ये भी मेरे पास बाहर चले गए, फिर यहाँ क्या बचा -1। डैट मीन्स इसके जो 2 फैक्टर हुए वो क्या हुए मेरे पास 3x - 1 4x - 1, ठीक है, इतनी बात। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसके बारे में। हमें क्या करना था, फैक्टर बनाए थे, हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था, हमें फैक्टर बनाने थे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल कैसी है, मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए फैक्टर भी कितने बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट 2, इसलिए फैक्टर भी कितने बनेंगे 2, 1 और 2, इसलिए 2 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब ये फैक्टर बनते कैसे हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 12, ठीक है। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई की कितना आया 12। अब हमें क्या करना है, बट मुझे इस 12 को 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। अब जो ये 12 आया ना मेरे पास, इस 12 को मुझे किसी भी 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, ठीक है। मैंने जितने भी पॉसिबल फैक्टर मेरे पास बन सकते थे मैंने क्या किए, बनाए। मैंने क्या किया, 12 1 ज़ा 12 होता है मेरे पास, 2 6 ज़ा भी 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, ठीक है। मैंने जब ये फैक्टर बनाए इसके, डेट मीन्स 3 पेयर बने, फर्स्ट पेयर ये बना 12 का, सेकंड पेयर ये बना और थर्ड पेयर ये बना। फिर मैंने क्या चेक किया कि मैंने इसका और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का तो मैंने यूज़ कर लिया, मैंने तो मिडिल टर्म का यूज़ किया ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, मिडिल टर्म का यूज़ किया। अब मिडिल टर्म में मुझे क्या चाहिए, -7x चाहिए था। मिडिल टर्म में तो मुझे -7x चाहिए था, बट वो किस तरह से चाहिए था, -7x मेरा किस तरह से आना चाहिए था। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 और 4 की, मैं 3 और 4 की मल्टीप्लाई करूँगी तब मुझे क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। जब मैं 3 और 4 की मल्टीप्लाई करूँगी तब मुझे 12 मिलना चाहिए। और इन्हीं नंबर का यूज़ करके, जो ये 2 नंबर का मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इन्हीं सेम नंबर का यूज़ करके मुझे 7 मिलना चाहिए, -7x,
ठीक है, वो किस तरह से मिलेगा अब मुझे, अगर मैं यहाँ पर माइनस का 3 ले लूँ और माइनस का 4 ले लूँ, क्या बन जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा ना मेरे पास। डैट मीन्स जो ये पेयर है, इन पेयर में से एप्लीकेबल जो मेरा इस पोलिनोमियल में वो कौन सा है मेरा, 3 × 4। ये वाले पेयर मेरे पास एप्लीकेबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, वो क्या मेरे पास 2। फिर क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लेना है, इनकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई की है। 3 2 जा कितना हुआ 6। अब मुझे ना 6 के, बट मुझे क्या करना है, 6 को 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। मुझे क्या करना है, ये 6 है ना, उसको मुझे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, वो किसी भी तरह से हो मेरे पास। ठीक है, इतनी बात। अब मेरे पास 6 किस तरह से बन सकता है, 2 × 3 भी 6 होता है मेरे पास, 3 × 2 भी 6 होता है, 6 × 1 भी 6 होता है। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट पेयर तो ये बन गया कि मैंने 6 इस तरह से बनाया, फर्स्ट पेयर 6, फर्स्ट पेयर में जो मैंने 6 बनाया वो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करके बनाया। ठीक है, सेकंड पेयर में मैंने क्या बनाया, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करके बनाई। थर्ड पेयर में मैंने कैसे बनाया, 6 की मल्टीप्लाई 1 करके बनाई। ठीक है, बट अब मेरा एप्लीकेबल कौन सा होगा इस पोलिनोमियल के अंदर, वो मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे क्या करनी है, मिडिल टर्म चेक करनी है। मिडिल टर्म में क्या बनना चाहिए, 7। मिडिल टर्म में मेरे पास क्या बनना चाहिए यहाँ पर, +7x। अब 7 कैसे बनेगा मेरे पास, मुझे यहाँ पर 3 पेयर दे दिए गए हैं, मुझे यहाँ पर 3 पेयर दे दिए गए हैं मुझे, और क्या बनाना है, सेंटर वाली टर्म बनानी है 7x। वो कैसे बनेगी, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगी, 6 तो बन जाएगा मेरे पास, बट जब मैं 3 में 2 को ऐड करूँगी तब तो 5 बनेगा, या 3 में से -2 करूँगी तब 1 बनेगा, बट मुझे तो क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब मैं 6 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 के साथ करती हूँ, 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करती हूँ तो तब मुझे क्या मिलता है, 6 ही मिलता है। ठीक है, अब बट मुझे क्या चाहिए, 7 भी चाहिए, बीच वाली टर्म मुझे 7 चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो 6 मिले और ऐड करने पर मुझे क्या मिले, 7 मिले। मुझे ऐसे कोई 2 नंबर चूज़ करने हैं। अब मेरे पास ये फर्स्ट पेयर दिए, सेकंड पेयर दिए, थर्ड पेयर दिए, इनमें से मुझे ऐसे नंबर चूज़ करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 3 2 जा 6 मिले, मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 6 मिले, और ऐड करने पर मुझे क्या मिले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिले। अब मेरा 6 × 1 क्या होता है, 6, और 6 + 1 क्या होता है मेरा, 7। डैट मीन्स ये वाला पेयर मेरा एप्लीकेबल है इस पोलिनोमियल के अंदर। डैट मीन्स ये 2 मेरे केस क्या हुए, रॉन्ग, और ये वाला केस मेरा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा इस पोलिनोमियल के अंदर। अब मुझे क्या करना होगा, ये वाली टर्म इसको ऐसे ही रखना होगा, जी सेंटर वाली टर्म है ना, उसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। 7x को मैं कैसे लिखूँगी, अब ब्रेक करके 6x + x। अब जो मेरे पास मिडिल टर्म है उसको मैं ब्रेक करके कैसे लिखूँगी, x + 6x। इसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, इतनी बात। फिर मैंने क्या लिखा, +3। अब ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या करूँगी, x को कॉमन ले लूँगी। अब देखो मेरी बात समझना आप ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर है, इसको मैंने लिखा 2 × x। ठीक है, फिर +x लिखा। ठीक है, 6x + 3 को मैंने अभी ऐसे ही रख दिया। ठीक है, अब मैं इसमें से क्या करूँगी, ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी सेकंड टर्म है। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से मैं क्या करूँगी, कॉमन लूँगी, जो भी कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पर भी x है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, तो ओनली x ही है मेरे पास। डैट मीन्स x कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या होता है मेरे पास, जो दोनों टर्म के अंदर सेम नंबर हो मेरा, वो कॉमन आता है। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन आ गया, x तो कॉमन चला गया, बचा क्या, 2x। ठीक है, यहाँ से भी x बाहर चला गया, प्लस का साइन लगेगा और फिर क्या बचेगा, 1। ठीक है, इतनी बात। अब जैसे 6x + 3 है, 6 को मैंने क्या लिखा, 2 × 3 × x। 6x को मैंने कैसे लिख दिया, 2 × 3 × x + 3। ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे ही रखा प्लस। अब ये मेरी क्या है, थर्ड टर्म, और ये क्या मेरी फोर्थ टर्म। पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन लिया, अब मैं क्या करूँगी, लास्ट के जो 2 टर्म है मेरे पास उसमें से मैं क्या करूँगी, कॉमन लूँगी। कॉमन क्या होता है मेरे पास, जो दोनों टर्म में मेरे पास सेम नंबर हो वो कॉमन होता है। अब यहाँ पर मेरे पास 3 है, इस टर्म में मेरे पास 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले सकती हूँ मैं, और क्या बचेगा फिर, 2x + 1। मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ पर जो यहाँ पर ब्रैकेट में बचता है वो ही सेम मेरे पास यहाँ पर बचता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर बचा था 2x + 1, यहाँ पर भी मेरे पास क्या बचा, 2x + 1। ठीक है, और यहाँ वाला नंबर मुझे देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ अब मेरे पास कितनी टर्म बनी,
पहले तो मेरे पास 4 टर्म बनी थी ना, 1 2 3 4 बन गई थी, ठीक है। अब यहाँ फिर से मेरे पास कितनी टर्म बन गई है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है मेरे पास, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 प्लस 3 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको मैं क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी। ले लिया मैंने कॉमन। जब ये कॉमन चला गया बाहर, इसको जब मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तब ये अंदर क्या बचा मेरे पास, x बचा, फिर यहाँ प्लस का साइन था वो बचा, फिर यहाँ 3 था वो बच गया, 2x प्लस 1 यहाँ भी था, इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। जब ये बाहर निकाल दिया, इसको मैंने हटा दिया, ये तो हट गया मेरे पास यहाँ से, फिर क्या बचा, x प्लस 3 बचा ना मेरे पास, ठीक है। डैट मीन्स ये क्या हुए, 2 फैक्टर हुए हैं मेरे, ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन थर्ड को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है मेरे पास, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब मुझे क्या करना है, इस यहाँ भी मुझे 2 फैक्टर बनाने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x² का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। x² का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, 6, और फिर कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स मुझे ना जो लेने होते हैं ना ये x² का कोफिशिएंट विद साइन लेना होता है, विद साइन। x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 6, वैसे तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट प्लस 6 है, बट हम क्या करेंगे 6 ही कंसीडर करके चलेंगे, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इनकी आपस में मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या, -6, डैट मीन्स मुझे क्या मिलना चाहिए, -36, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 36 को 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, किसी भी 2 फैक्टर में, ठीक है। कि मैं 36 किस तरह से बना सकती हूँ, 6 6 जा 36 होता है मेरे पास, ठीक है, 4 9 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। यही मेरे पास पॉसिबल कंडीशन है कि 6 6 जा 36 हो सकता है। ये फर्स्ट पेयर है मेरा, ठीक है, ये सेकंड पेयर, ये फोर्थ पेयर। ये मैं सब कुछ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, जब आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या मेरा फोर्थ पेयर, मैंने ना सबसे पहले मैंने क्या किया, x² का कोफिशिएंट लिया और ये कांस्टेंट टर्म ली, इनके आपस में मल्टीप्लाई की, क्या आया मेरा, -36। फिर मैंने क्या चेक किया, ये 36 मेरा किस किस तरह से बन सकता है, क्योंकि मुझे तो इसके 2 ही फैक्टर में ब्रेक करना है ना 36 को। 36 के जितने भी 2 फैक्टर बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। लिखने के बाद अब मुझे क्या देखना है, जो मेरी मिडिल टर्म है ना वो क्या है, 5x। अब मुझे जो ये पेयर है, फर्स्ट पेयर मेरा कैसा बना, 6 6 का, सेकंड पेयर कैसा बना, 4 और 9 का, थर्ड पेयर जो बना मेरा 12 और 3 का, और फोर्थ पेयर कैसा बना, 18 और 2 का। बट मुझे अब मेरे पास तो ये इतनी ये फैक्ट मतलब इस तरह से बन गए हैं कि मैंने 36 इस तरह से बना दी है, बट एप्लीकेबल कौन सा होगा मेरे पास, अब मुझे वो चीज़ नोटिस करनी है। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, 5x, मिडिल टर्म क्या है मेरे पास यहाँ 5x। अब मुझे 5x बनाना है कि 5x मेरा किस तरह से बन सकता है। अगर मैं इसका यूज़ करूँ, 9 4 जा 36, 9 4 जा क्या होता है मेरे पास 36, इसका यूज़ करके अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, क्योंकि इसका यूज़ करके तो बन नहीं सकता ना मेरे पास, 6 6 जा 36 तो होगा, बट 6 + 6 करूँगी तो 12 आएगा, 6 - 6 करूँगी तब 0 आएगा, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे क्या चाहिए 36, और ऐड करने पर मुझे क्या चाहिए 5 चाहिए, बट ऐड करने पर इन दोनों नंबर को ऐड करने पर तो मेरा 5 नहीं आ रहा ना, ऐड करने पर 5 भी आना चाहिए अब, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए मेरा 36 आना चाहिए। अब मैं 4 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई करने पर मेरा 36 भी आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं करूँ अगर मैं करूँ 9 - 4 तब क्या होगा 5, दैट मीन्स 5 भी आ रहा है, दैट मीन्स मेरा एप्लीकेबल कौन सा फैक्टर हुआ, 4 × 9 ही मेरा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। कंडीशन क्या रहती है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, कंडीशन हमारी क्या रहती है कि मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आना चाहिए, जो यहाँ नंबर है और यहाँ नंबर है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आना चाहिए, और उन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा 5 आना चाहिए, ठीक है। अब 9 और 4 एक ऐसा नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, और जब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 5 आएगा। अब आप यहाँ से कोई भी पेयर उठा के देख लो, 6 6 जा क्या होगा 36 तो होगा, बट जब 6 में 6 को ऐड करेंगे तब 12 आएगा, 12 तो मेरी मिडिल टर्म नहीं है, मेरी तो मिडिल टर्म 5x है, ठीक है, इतनी बात। डैट मीन्स मेरा कौन सा पेयर एप्लीकेबल हुआ यहाँ पर, 4 × 9, इसलिए मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखूंगी, जो मेरी फर्स्ट टर्म है उसको मैं ऐसे ही रखूँगी,
मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखूंगी। मिडिल टर्म को किस में ब्रेक किया है? 2 नंबर्स में ब्रेक किया है। वो कैसे नंबर है मेरे? 2 नंबर जिनमें मैंने ब्रेक किया वो कैसे नंबर है? 9x माइनस 4x। x क्यों लिया मैंने साथ में? क्योंकि यहाँ पर 5x है ना। अब देखो यहाँ पर 9x माइनस 4x करोगे तब भी 5x ही आएगा ना मेरे पास। 9 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर तो 5 ही मिलता है ना। 5x तो बन रहा है मेरे पास। डैट मीन्स 5x को हम कैसे लिख सकते हैं? 9x माइनस 4x भी लिख सकते हैं। और फिर हमने क्या किया? -6 लिख दिया। अभी मेरे पास कितनी टर्म बन गई टोटल? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, ये मेरे पास कितने टर्म बन गई? 4 टर्म। डैट मीन्स 4 टर्म बन गई। अब मुझे क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड टर्म में से जितने भी कॉमन निकल सकते हैं मैं क्या करूँगी? निकाल लूँगी। 6 को मैंने कैसे लिख लिया? सबसे पहले 3 × 2, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा x × x। 9 को मैंने लिखा 3 × 3, 3 3 से 9 होता है, उसके साथ में x है, x को मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो लास्ट की टर्म बची है ना 2, उसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। उसको मैं बाद में देखूँगी कि ये मेरे पास क्या है। ठीक है, इतनी बात। अब मैं क्या करूँगी? जो मेरी ये 2 टर्म है इनमें से जितने भी कॉमन निकल सकते हैं वो मैं निकालूंगी। अब यहाँ पर बीच में क्या है? प्लस का साइन। यहाँ से भी मैं देखूंगी कि मेरे पास यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इस टर्म के अंदर भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। 3 लिख लिया मैंने। अब मैंने 2 देखा, 2 यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं आ सकता। x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए मल्टीप्लाई करके x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही होता है ना हमारे पास। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से अब कितने क्या कॉमन आया? 3 कॉमन आया एक तो, और एक x कॉमन आया। और जो बचा क्या हमारे पास? 2 और x, वो हमने ऐसे ही रख दिया। बीच में प्लस का साइन था उसको भी ऐसे रख दिया। ये तो कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया। बचा क्या? 3। और फिर क्या था? 4x माइनस 6। ठीक है, इतनी बात। और अब हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। 3x और इसको हमने कैसे लिखा? 2x + 3। और अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 को लिख लेते हैं 2 × x, और इसको लिख लेते हैं 6 को 2 × 3। फिर से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। 2x + 3 माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। डैट मीन्स माइनस कॉमन आ सकता है, माइनस को भी कॉमन ले लिया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से तो 2 ही कॉमन आएगा। और अंदर क्या बचेगा मेरे पास? 2x - 3। सॉरी, यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2x + 3। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ से हमने क्या किया? माइनस कॉमन लिया ना, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस तो कॉमन ले लिया। माइनस तो यहाँ से बाहर चला गया, बचा क्या अंदर? अंदर तो प्लस ही बचेगा ना फिर मेरे पास। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस था, माइनस को बाहर निकाल दिया। यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था। ठीक है, उसको भी बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? 2 और x, उसको ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ माइनस तो बाहर चला गया था, बचा क्या? प्लस। फिर यहाँ 3। और मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है, जो यहाँ पर होगा ना मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वही यहाँ पर होगा। आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2x + 3। 2x + 3 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा? 3x - 2। डैट मीन्स ये 2 फैक्टर हुए हमारे इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब मैं क्या करती हूँ? क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले x² का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, वो क्या है? 3। कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी -4, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आंसर क्या मिलेगा? -12। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या मिला? -12। बट मुझे तो 12 को 2 फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है। मुझे तो 12 को क्या करना है? किसी भी 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। अब 12 के जो पॉसिबल फैक्टर है वो कैसे 12 कैसे बन सकता है? अब आपने क्या देखना है कि 12 मेरे पास किस तरह से बन सकता है। 12 2 6 जा क्या होगा? 12 3 4 जा 12 12 1 जा 12। आप लिख सकते हो ये फर्स्ट पेयर बना 12 का, कि हम मैं 12 इस तरह से बना सकती हूँ कि 2 6 जा भी 12 होता है। सेकंड पेयर मैंने बनाया है कि 3 4 जा भी 12 होता है। पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 2 है ना मेरे पास, ये पेयर हो गया मेरे पास। थर्ड पेयर अब मैं देखती हूँ एप्लीकेबल कौन सा है मेरा। मुझे क्या करना है कि मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के सामने क्या नंबर है? 3 और यहाँ पर क्या? -4। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए। ठीक है, और जो प्लस और माइनस करने पर यहाँ पर -x आना चाहिए। मुझे अब यहाँ पर नंबर चेक करने हैं कि मेरा यहाँ फर्स्ट पेयर चलेगा, सेकंड पेयर चलेगा या थर्ड पेयर चलेगा। मुझे क्या करना है? यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ मेरा फर्स्ट पेयर चलेगा, सेकंड चलेगा या थर्ड चलेगा। वो मुझे किस तरह से चेक करना है? मुझे कोई भी 2 नंबर लेने हैं यहाँ से और चेक करके देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए। जब मैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगी तब तो 12 आएगा।
बट मुझे बीच में क्या चाहिए, -1 चाहिए, -1, ठीक है। x तो हम बाद में साथ में लगा के चल देते हैं ना, कि अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर -1 चाहिए। अब 2 और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तब तो 12 आएगा, 2 - 6 करूँगी -4 आएगा, बट मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पर -1 चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है -1 मल्टीप्लाई x है ना मेरे पास, दैट मीन्स ये नहीं चलेगा मेरे पास। अब 3 और 4 है, 3 और 4 के मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, 3 + 4 करूँ 7 आएगा, 3 - 4 करती हूँ अगर मैं, तब मेरे पास -1 आता है। डैट मीन्स ये वाला पेयर एप्लीकेबल है मेरे पास यहाँ, 3 - 4। और मैंने मैं यहाँ पर ये भी तो ले सकती थी -3 + 4, यहाँ पर फिर मेरा प्लस का 1 बनता आंसर। मुझे तो क्या चाहिए था, माइनस का 1 चाहिए था ना। डैट मीन्स बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है फिर वही साइन आता है मेरा आंसर में। इसलिए मैंने क्या किया, 4 के सामने माइनस का साइन रखा और इसके 3 के सामने छोटा साइन रखा प्लस का, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया -1 बना। डैट मीन्स इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मुझे कोई भी 2 नंबर ऐसे चूज़ करने होते हैं। पहले जब मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लूँगी और कांस्टेंट टर्म लूँगी, इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा मेरा, जैसे 12 आया, 12 को मुझे ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 12 ही मिले और प्लस या माइनस करने पर मिडिल वाली टर्म जो है मुझे वो मिले, मिडिल टर्म मिले। इसलिए अब मुझे क्या मिला, मैं क्या करूँगी, मिडिल टर्म -x को कैसे लिखूँगी, +3x - 4x। मैंने इसको ऐसे तभी तो लिखा कि 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ की थी, क्या आया था मेरे पास 12 आया था। 3 की मल्टीप्लाई जब मैंने 4 के साथ की थी मुझे क्या मिला था, 12 मिला था। मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और उन्हीं नंबर्स को, जो नंबर हैं उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए, और वही जो सेम नंबर है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, किसी भी तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, -1 मिले, तब मुझे कैसे ना वो नंबर क्या मिले, मुझे एक तो 3 मिला और एक -4 मिला, ठीक है। और अब -4, अब मैं इन दोनों को सोल्व करूँगी, फिर इन दोनों को सोल्व करूँगी। यहाँ से 3x कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन ले ली, जैसे मैंने आपको ऐसे बताया है ना, आप ऐसे ब्रेक करके कर लेना, ठीक है। मैं आपको अब ऐसे बता देती हूँ, यहाँ से 3x कॉमन आ सकता है, अब क्या बचेगा, x + 1 बचेगा अंदर। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, -4 कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ भी माइनस है, इस टर्म के साथ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, इसलिए 4 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर x बचा और फिर +1 बचा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था जो चीज़ मेरी यहाँ पे बचती है ना ब्रैकेट में, वही सेम चीज़ मेरी यहाँ पर बचती है। अब मैंने एक तो ये है मेरे पास, और एक ये है, यहाँ से x + 1 कॉमन लिया, यहाँ से भी x + 1 कॉमन लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा, 3x - 4। डैट मीन्स ये 2 फैक्टर हैं हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है। इतनी बात। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो ये आपने फैक्टर निकाले हैं ना, ये फैक्टर आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, प्लस माइनस की मिस्टेक से ये आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। प्लस माइनस की मिस्टेक से ये आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, फैक्टराइज करना है। उन्होंने हमें क्या बताया था कि फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। फैक्टराइज करना है, डैट मीन्स हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। अब हमने क्या किया, फैक्टराइज तो कर दिया इसको, इसके 2 फैक्टर भी बना दिया। आप एग्जाम में चेक कर सकते हो, आपको पूरा क्वेश्चन अदरवाइज गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, अब जैसे आपने इस पॉलिनोमियल की ये 2 फैक्टर बनाए हैं, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, ये 2 फैक्टर बन गए। अब आप चेक करना इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप कैसे, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इस नंबर की मल्टीप्लाई पहले यहाँ करोगे, फिर इसी नंबर की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, ऐसे ही -4 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और फिर यहाँ करोगे। मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिलना चाहिए 3x² - x - 4। अगर तो आपको यही सेम मिलता है तब तो ये फैक्टर आपके सही हैं, और अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती, सपोज़ यहाँ पर आपको प्लस मिल जाता है, जब आपने इन दोनों को सोल्व किया मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आपको प्लस मिल गया और यहाँ माइनस मिल गई, डैट मीन्स जो आपने सोल्व किया, जो आपने फैक्टर बनाए हैं वो फैक्टर आपके क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। इतनी बात। अब आप चेक करो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 3x की मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे करनी है, 3x आएगा, फिर 3x की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है, 3x² आएगा, क्योंकि 3x की मल्टीप्लाई जब x के साथ करते हैं 3x² ही आएगा ना। -4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -4, -4 की मल्टीप्लाई x के साथ -4x, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 3x², ठीक है। 3x - 4x क्या होगा, -x - 4। अब देखो 3x² - x - 4 ही आया ना हमारा, डैट मीन्स फिर से यही चीज़ मिली। डैट मीन्स जो आपने फैक्टर है ना आपके वो सही है। ऐसे आप
मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने से बच सकता है। ठीक है, इतनी बात। I hope you liked the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.